विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज हम समादृष्टि कैसे उत्पन्न करें चक्षु उदपादि श्रृंखला का ये 5वां वीडियो है। ये 5वां वीडियो है। ये वीडियो देखने से पहले पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 क्रम बाय क्रम से देखना अनिवार्य है। अगर क्रम बाय क्रम से ना देखेगा तो समादृष्टि कैसे उत्पन्न करे, इसलिए वो डिस्ट्रॉय हो सकता है या डिस्प्यूट हो सकेगा कोई। इसी कारण क्रम बाय क्रम देखने से उसको इंटरेस्ट लेके वो देख सकेगा। वास्तविक जिसका हेतु है, सम्यक दृष्टि बोला जाता है, तो जिसका हेतु है अच्छा करने के लिए, समादृष्टि प्राप्त करने का हेतु है, जिसके पास विराग है, उसका बुद्ध धर्म संघ पर श्रद्धा है, तो वो मनुष्य अपना हेतु प्रकाशित कर सकता है। तो वो इंटरेस्टफुल क्रम बाय क्रम से देखेगा। तो ये समादृष्टि कैसे उत्पन्न करे, इसका जो 5वां वीडियो है ये अभी वेदना का है। अभी वेदना एकदम से तो अनुभव नहीं किया जाता बिना ज्ञान से, तो इसके लिए ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए लौकिक और लोकोत्तर धर्म का सिद्धांत मालूम होना चाहिए। और जो लोग निगेटिव पॉजिटिव सोच होता है, जो अच्छे बुरे कर्म करते, ये कर्म के मूल कारण हेतु को जानना पड़ता है। तो जो भी कारण हेतु न जानते हुए या लौकिक लोकोत्तर धर्म का नॉलेज न होते हुए कोई लोग वेदना एकाएक नहीं जान सकता है, तो कैसे क्रम बाय क्रम जाने। अभी ये वीडियो वेदना का है, तो ये क्रम बाय क्रम से कैसे जाने, इसलिए क्रम बाय क्रम बरोबर बनाया है। समादृष्टि कैसे उत्पन्न करे। अगर किसी की लौकिक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि पर आरूढ़ हो सकता है। अगर कोई हेतुका दृष्टि है तो समादृष्टि प्राप्त करने के लिए श्रद्धा कर सकता है। ऐसे लिए ये वीडियो क्रम बाय क्रम बनाया है। तो देखिए अभी ये वेदना का धर्म कैसे प्रकाशित किया जाता है। तो सोमंग पश्यति धम्मंग पश्यति। अगर तथागत बोलते हैं कि मुझे अगर पहचानना है, जानना है मेरे बारे में, तो धर्म को ठीक से जानो। अगर धर्म को ठीक से जानेगा तो मेरी कैपेसिटी या मेरा जो बुद्ध का जो सिस्टम है, बुद्ध की जो इमेज है, बुद्ध की जो हाई लेवल है, ये समझ सकता है। अगर धर्म को नहीं जानता है तो ये नहीं समझ सकता। तो इसी कारण धर्म की व्याख्या में बोला गया है, स्वाखातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको यही पश्चिको पनाइको पच्चतंग वेदी तब्बो युति। सुविख्यात ऐसा धम्म, ऐसा सिद्धांत प्रकाशित किया है सद्धम्म का। और वो प्रत्यक्ष अपने कोई भी काल में, अकाली को कोई भी काल में अनुभव पर उतारा सकता है। अनुभव से मजबूर होके बोलना ही पड़ेगा उसको, ये सही का धम्म है करके। तो सबके लिए खुला है। पच्चतंग वेदी तब्बो, अपने में वेदना के तौर पर अनुभव से उतारने के लिए। एग्जाम्पल कैसा तर्क संगत कैसे उतारा जाता है वेदना के ऊपर। जैसे कोई मनुष्य हो, तर्क संगत लगने के लिए अगर कोई किसी को कोई बच्चा पैदा हुआ, किसी को लड़का हो गया, तो उसको सुखानु अनुभव होता क्या, दुखान अपेक्षित होने से, बच्चे के अपेक्षित होने से सुखानु अनुभव होता क्या, दुखानु अनुभव होता, तो सुख अनुभव होता है। वो बच्चा बड़ा बन जाता है। बड़ा बनने से अकुशल कर्म का पालन करने वाला था, असंगति से, कुमित्र की संगति से करने, दारू पीने लगता है, तब वो सुख रहता है क्या? तब उस पुत्र के प्रति द्वेष आता है क्या? नहीं आता है, आता है। फिर जो पहले छोटा में प्रिय लगता था, तब उसका लोभ मूलक धर्म है। क्यों लोभ मूलक धर्म है? अब जो अप्रिय लगता है तो ये द्वेष मूलक धर्म है। तो समझो किसी को बच्चा हुआ तो उसको सुख अनुभव होता है, तो लोभ मूलक है ना। तो लोभ किसने उत्पन्न किया है? लोभ यानी तृष्णा है ना। लोभ मैंने नंदिराग तृष्णा। तो तृष्णा कौन बनाता है? तो कोई भी प्रज्ञावान श्रद्धावान लोग बोल सकता है तृष्णा तो हम ही बनाते, चाहता है तो बनती है। अगर तृष्णा हम ही बनाता है तो हम ही उसके कर्म का दायद है। मतलब नहीं बचता है कौन बनाने वाला है। फिर सब का सब ऐसा यथार्थ मजबूर होके उसको स्वीकार करना पड़ेगा धर्म का, अगर सिद्धांत का वो मालूम करने वाला है या जानने वाला है या श्रद्धावान है। तो इसी कारण दुख कौन देता है? जिसका पुत्र मर जाता है या रोगी हो जाता है, पहले तो प्रिय लगता है तो लोभ होता है। जब मर जाता है और बीमार हो जाता है तो दुख होता है उसके कारण। तो दुख होने से दूसरा कौन दुख देता है? दुनिया वाले दुख देता है क्या? उसका पुत्र ही दुख देता है, दुख उत्पन्न कर देता है। तो उसका पुत्र होता है वो, क्योंकि उसने अपना मान लिया, उसमें आसक्त हो गया। ये लोभ मूलक कारण से
देखो ये तर्क संगत ऐसा धर्म का सिद्धांत कोई भी अपनाए को सबके लिए कॉमन है, तर्क संगत उतारने के लिए। तो ये हो गया। फिर वेदन के धर्म कहाँ उत्पन्न होते, ऐसे कोई जानने वाला शरणागमन कर दिया, अगर उसकी परियति पटिपति धर्म पूर्ण है या परियति पटिपति धर्म को क्रम बाय क्रम से अष्टांगिक मार्ग से चलता है तो शरणागमन से, तो फिर उसको कोई न काल में विराग आ जाएगा। अभी उसको प्रज्ञा के क्षेत्र में चालू हो लग गया, वो भी विशुद्धि मार्ग में आ गया, जैसे कमल का पौधा पानी के ऊपर आता है वैसा वो अनासक्त हो गया, तब वो वेदना के धर्म जानता है। तो वेदना के धर्म कहाँ उत्पन्न है, कहाँ पे, तो विशुद्धि मार्ग में, सती पठान में, जहां स्मृति प्रस्थान बोला गया है प्रज्ञा के क्षेत्र में। तो कैसे जानता है, कतमाच सा भिक्खवे वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति सुखं वा वेदनं वेदयमानो सुखं वेदनं वेदयमानीति पजानाति दुखं वा वेदनं वेदयमानो दुखं वेदनं वेदयमानीति पजानाति असुखं वा अदुखं वेदनं वेदयमानो असुखं अदुखं वेदनं वेदयमानीति पजानाति। अभी देखो सुख या दुख अपने कर्म निगेटिव पॉजिटिव हेतु के कारण हो गया, फिर उसकी जो सुख दुख वेदना है फिर सामिस निरामिस में और डिवाइड होता है। सुखं वा वेदनं सामिसं सुखं वेदनं वेदयमानो सामिसं सुखं वेदनं वेदयमानीति पजानाति सामिसं दुखं वा वेदनं वेदयमानो सामिसं दुखं वेदनं वेदयमानीति पजानाति सामिसं असुखम अदुखम वेदनं वेदयमानो सामिसं असुखम अदुखम वेदनं वेदयमानीति पजानाति निरामिसं असुखं वेदनं वेदयमानो निरामिसं सुखं वेदनं वेदयमानीति पजानाति निरामिसं दुखं वेदनं वेदयमानो निरामिसं दुखं वेदनं वेदयमानीति पजानाति निरामिसं असुखं वा दुखं वेदनं वेदयमानो निरामिसं असुखं दुखं वेदनं वेदयमानीति पजानाति। जैसे निरामिसं सुखं वेदनं वेदयमानो निरामिसं सुखं वेदनं वेदयमानीति पजानाति निरामिसं दुखं वेदनं वेदयमानो निरामिसं दुखं वेदनं वेदयमानीति पजानाति निरामिसं असुखं अदुखं वेदनं वेदयमानो निरामिसं असुखं अदुखं वेदनं वेदयमानीति पजानाति। इच्छि अज्जतन्वा बहिद्दावा वेदनासु वेदनानुपस्सी व्यर्थ। ये वेदना जानना है तो उसका क्रम है क्या नहीं है। जैसे चक्षु जब हमारा जानता है ये सब्जी खाने वाला है तो चक्षु पहले देखता है सब्जी को, चक्षु जब उत्पन्न हो देखा उसमें ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बाद जीवा पे डाल दिया और सुख लगा हुए खाने वाली सब्जी अच्छी है पसंद की तो सुखानु अनुभव होता है क्या नहीं। तो वेदना पहले होती है क्या, पहले जानने का ज्ञान होता है, पहले सब्जी जानेगा फिर जीवा में चाकेगा फिर पर्श होगा, पर्श होने के बाद वेदना होगी क्या नहीं। तो पर्श होने का ज्ञान नहीं है, देखने का ज्ञान चक्षु नहीं है और बिना कारण हेतु से अगर वेदना को जाना तो ये विपස්සना कैसे हो सकती है। कितना महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसी कारण वो सुविख्यात है। किसके लिए, प्रज्ञावान के लिए। तो प्रज्ञावान ऐसा सही का जान सकता है, जिसके पास ज्ञान नहीं, जैसे मैंने ये समाज दृष्टि कैसे उत्पन्न करी उसके लिए क्रम बाय क्रम बताया है। तो क्रम बाय क्रम बताने से जानने वाला स्वयं का जानता है मुझे तो पहले ये करना चाहिए, समझना चाहिए, तो ऐसा करके वो समझ सकता है। तो जैसे सिंपल सा अभी ये वेदना कैसे जानेगा इसके बारे में बताता हूं। देखो ये वेदना का धर्म है, इससे पहले हमने जो भी वीडियो बताया इसके बारे में वेदना कैसे जानना है इसके बारे में पहले बताया गया है। तो ये वेदना है, तो ये वेदना सुखम वेदना, जैसे यहाँ जो लौकिक और लोकोत्तरी जो कुशला धर्म है लौकिक लोकोत्तरी दृष्टिकोण से बढ़ गया है, इसमें सुख वेदना दुख वेदना है, सुख वेदना दुख वेदना, फिर बाद में उसका विपरिणाम डिवाइड होने वाला सामिस और निरामिस वेदना है। अगर कोई निगेटिव सोच से कर्म करता है तो दुष्ट के कारण करने के कारण लोभ द्वेष मोह है, लोभ दोष मोह होने के कारण सुखानु दुखानु अनुभव करने वाला, फिर उसकी वेदना सामिस है और निरामिस में बढ़ जाता है। बाद में अव्याकृत है, अव्याकृत होने के कारण वहां तो कोई निगेटिव पॉजिटिव थिंग नहीं, तो इसी कारण वो उपेक्षा निरामिस वेदना में आ जाता है, असुखम अदुखम वेदना में आ जाता है, क्योंकि उसको वेदना ही नहीं होती है। क्यों होगी, क्योंकि वो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल होने से सामिस या निरामिस आती है। तो इसी कारण बाद में जैसे कि समझो बाद में सामिस वेदना है, अभी हम सामिस वेदना कैसे जाने, जैसा
एग्जाम्पल देने से जल्दी समझ में आ जाता। त्रिपिटक पूरा पढ़ने से धर्म समझ में आता ऐसा नहीं, या पूरा ध्यान ज्ञान होने से धर्म समझ में आता नहीं ऐसा नहीं। थोड़ा भी समझे तो मनुष्य अपने धर्म पर, अपनी श्रद्धा के ऊपर आरूढ़ हो सकता है। तो देखो कैसे, जैसे कि समझो आजकल लोग कुत्ते पालता है ज्यादा करके, मॉडर्न जमाने के मॉडर्न कुत्ते पालते। कोई आदमी ने अपने घर में कुत्ता पाला, कुत्ता पालने से वो नहाता धोता बहुत सारा, उसका जितना बच्चे का नहीं करता आदमी उतना वो कुत्ते का करता है, दिन भर करता है और बड़े बड़े फोटो शेयर करता है। तो उसके कारण उसको लाइक करने वाले का अधिक होने से, वो करने से उसको अनुभव में सुखानु अनुभव होता है, वेदना में क्या दुखानु वेदना अनुभव होता है। तो सुख ही वेदना होगी, आपको मानना पड़ेगा ये सुख ही वेदना होगी। और सुख वेदना होने से ये सामिस वेदना है क्या निरामिष वेदना है? तो ये सामिस वेदना है। तो सामिस वेदना होने से लोभ मूलक है क्या देश मूलक है? तो ये लोभ मूलक है। तो लोभ कौन बनाता है? तो हमसे ही बनता है तृष्णा। देखो हो गया। फिर अभी वो कुत्ता पालने वाले के घर में दूसरा एक पराया कुत्ता आया, कुत्ता देखकर कुत्ता आया तो उसने डंडे से पिटवाया उसको और भगा दिया। जब डंडे से पीटने का जब उसके पास हेतु उत्पन्न हो गया तो उसके कारण जो वेदना में अनुभव कर रहा था वो दुख वेदना है क्या सुख वेदना है? तो दुख वेदना है। अभी दुख वेदना से जो अनुभव करता है तो वो सामिस है क्या निरामिष है? तो वो सामिस है। तो दुख वेदना अनुभव हो रहा है तो वो सामिस वेदना होकर भी वो लोभ मूलक है क्या द्वेष मूलक है? तो ये द्वेष मूलक है। तो द्वेष मूलक होने से द्वेष किसने उत्पन्न किया? ये भी तृष्णाएं है, समुदय है, तो वही उसका बनाने वाला है। तो वो उसका डाटा बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अगर लोभ है द्वेष है, लोभ द्वेष से ही संसार का जन्म होते हैं, संसार चलता है नेगेटिव पॉजिटिव थिंग्स से, और कुछ नहीं है। तो देखो अभी लोभ मूलक द्वेष मूलक मैंने समझा दिया सामिस वेदना का, ये सामिस वेदना है तो लोभ मूलक है, सामिस वेदना है तो द्वेष मूलक है कुत्ते का। अभी तीसरा आदमी रोज वॉकिंग करने को जाता है। वॉकिंग करने को जाने से वो क्या करता है, अपने कुत्ते रोज रहते हैं रोड पर, तो चलो हम कुत्ते के लिए थोड़ा मिठाई या खाने का वस्तु ले जाएगा, तो वो बिस्किट लेता है या जो भी उसको कुत्ते खाते हैं वो सामान लेता है अपने जब में बैग में, और रास्ते से चलते चलते कुत्ते को डालता है। कुत्ते डालता है तो ऐसा करते करते एक महीना में बहुत सारे उसके पीछे कुत्ते लगते हैं। जो भी आया वो उसको पीछा पूछ हिलाता है, जहां भी मिला वो कुत्ता उसको पहचानता है। तो देखो, तो वो आदमी ना वेदना में सुखानुवेदना अनुभव करता है क्या, उपेक्षा वेदना वो अनुभव करता है क्या, दुखानुवेदना अनुभव करता है? वो तो उसने पाला नहीं, उसकी तो याद करता नहीं, केवल कर्म करता है। तो वो उपेक्षा वेदना में अनुभव करता है, ना उसे सुख आनंद आता है उसको देने से। आनंद अनासक्त है ना, आसक्त होता तो कुत्ता पालता था, अगर वो देश करता तो दूसरे कुत्ते को मारता था। तो बीच का है वो, तो बीच का होने से क्या करता है, अनासक्त है। अनासक्त होने से वो कर्म जब डालता है तब उसको सुख लगता है। ऐसा सुख लगने से अपना नहीं न पराया नहीं, जहां सभी मेरा है, उपेक्षा भावना है, ये ब्रह्म विहार है, उपेक्षा भावना है। उपेक्षा भावना होने के बाद भी लोभ मूलक नहीं, द्वेष मूलक नहीं, फिर भी मोह मूलक है, मोह मूलक है उपेक्षा। अभी मोह मूलक होने से इसमें से दो आदमी डिवाइड हो गए। समझो दो आदमी कैसे डिवाइड होता है, तो ये कुत्ते को डालने वाला समाज दृष्टि का है, समाज दृष्टि का, समाज दृष्टि के होने से आर्य विनय से विनीत, आर्य दृष्टि से परिचित, आर्य सत्पुरुष से परिचित, आर्य सिद्धांतों से परिचित है, और वो समय दृष्टि के कारण कुत्ते को बिस्किट डालता है। तो वो आदमी वेदना के अनुभव, जैसे समाज दृष्टि से वेदना से अनुभव करके अनासक्त भाव से विपसना करके प्रज्ञा से मोह उखाड़ कर मार्ग का साक्षात्कार कर सकता है। अभी एक हो गया, निरामिष में डिवाइड दो होता है। फिर ये दूसरा होता है अनार्य। जैसे कोई मनुष्य अहेतु का दृष्टि है, अकर्णी का दृष्टि है, या ये तो कुत्ते को बिस्किट नहीं डालेगा अकर्णी दृष्टि वाला, लेकिन आस्थावादी डाल सकता है लौकिक दृष्टि वाला। लौकिक दृष्टि वाला जैसे कोई ये संसार ईश्वर ने बनाया ऐसे बोलने वाला, यह संसार कोई आत्मा ने बनाया है ऐसा मानकर वो पुण्य कर्म करता, वो भी ब्रह्मा का उपेक्षा लेवल से कर्म करता। तो निरामिष वेदना में उपेक्षा है, क्योंकि ये वेदना असुखम अदुखम है, असुखम अदुखम वेदना में, निरामिष वेदना में उपेक्षा है, लेकिन मोह मूलक है। तो मोह कौन उखाड़ सकता? तो प्रज्ञा संगत वाला उखाड़ सकता मोह, क्योंकि मोह को उखाड़ करे, केवल प्रज्ञा का काम है मोह को उखाड़ना। प्रज्ञा का काम क्या है? विपसना का केवल मोह को उखाड़ना। बाकी पुण्य कर्म लोभ और द्वेष पुण्य कर्म से निकल जाता है,
तो पुण्य कर्म करने के लिए परिति शासन भिक्षु संघ से करना होता है। तो देखो अनेक जन्म की बातें होती है। तो फिर समझो ये लौकिक दृष्टिकोण वाला है, फिर भी वो अनार्य है। अनार्य होने से मोह मूलक धर्म का ही वो सिद्धांत, क्योंकि लोग मोह उखड़ने के लिए जानता नहीं ना, उपे का है, लेकिन मोह है ना, तो भोक्ता भाव ही है। तो लौकिक दृष्टि से कारण है तो न जानते हुए भोक्ता भाव से वेदना में अनुभव करके विपස්සना करने वाला। जो कोई आदमी सीधा ज्ञान नहीं है, सत्काय समुदाय का ज्ञान नहीं, दृष्टिकोण नहीं है, ऐसा कोई मनुष्य एकदम से पहली बार ही वेदना का अनुभव करे तो रूट चेंज हो जाएगा या सिद्धांत चेंज हो जाएगा। तो कोई भी आदमी ऐसा करे, मान लिया जाए, तो वो आदमी भला मार्ग का साक्षात्कार कैसा कर सकेगा, मोह कैसा कर सकेगा, उसके पास ज्ञान ही नहीं। तो ज्ञान यानी बोधि यानी सम्यक दृष्टि यानी प्रज्ञा। अगर इसके पास ये बजट ही नहीं है और वो बहुत सारा दीर्घ काल तक विपස්සना करता है और अमार्ग निखंति का ध्यान करता है, तो उसको कैसा मार्ग प्राप्त कर सकता है। तो वेदना का कितना सिद्धांत परफेक्ट होता है। तो जैसे एग्जाम्पल और भी समझाने के, जैसे कि पति पत्नी जोड़ा होता है। जब पति पत्नी एक साथ विहार करता है तो पति के प्रति प्रीति पत्नी के होती है, पत्नी अपने पति के प्रति प्रीति करती है। प्रीति के कारण एक दूसरे के साथ जन्म परांत वो पारिवारिक जीवन यापन करते हैं। प्रीति, लोग उसे प्यार बोलते हैं, लेकिन ये प्रीति होती है, एक दूसरे में आसक्त भाव। इसी कारण बाल बच्चे और ये संसार का विषय होता है, ये होना चाहिए। तो जैसे कोई पति पत्नी हो, एक परिवार में पति पत्नी है, तो जब वो सुख से विहार करते तो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं ना, मेरे पत्नी को झुमका लेंगा, मेरे पत्नी को कपड़े अच्छे लेंगे, या ये भी सोचते हैं मेरे पति को कपड़े ऐसे चाहिए, मेरा पति अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, मेरा पति ऐसा एक दूसरे में विचार करते हैं क्या नहीं करते हैं। पति है तो पत्नी के प्रति, पत्नी है तो पति के प्रति एक दूसरे के सहायता सपोर्ट करने के लिए, अच्छे सुख विषय को संपादन करने के लिए आसक्त होकर सोचते रहते हैं क्या, विचार करते हैं क्या नहीं करते हैं, करते हैं। तो उसका जो वेदना में जो अनुभव होता है वो सुख कारक है क्या दुख कारक है, तो सुख कारक है। फिर ये सामिस है क्या निरामिस है, तो ये सामिस है। इसका मूल कारण क्या है, तो लोभ है। लोभ यानी इच्छा, तृष्णा ही मनुष्य का जन्म हो, तृष्णा के कारण जन्म होता है। तृष्णा ही दुख देने वाली होती है। तृष्णा से ही डाटा बनता है, जितना चाह रखेगा उतना डाटा बन जाता है, उतना डाटा बना उतने जन्म होते तृष्णा के। अब ये एक हो गया। तो वेदना के धर्म कैसे परीक्षित हो जाता है, ये सोचने के लिए ये बरोबर क्लियर करना पड़ता। अगले वाला कोई भी मनुष्य मजबूर होकर स्वीकार करना पड़ेगा, ये ऐसा होता है क्या नहीं होता, अपने में या दूसरे में। फिर दूसरा, वही पति पत्नी कभी कभी झगड़ा भी करते हैं क्या नहीं करते, एक साथ रहने वाला कभी कभी कोई लोग झगड़ेलू नहीं होते, लेकिन कोई थोड़ा देर अच्छे रहते, थोड़ी देर में बड़ा हंगामा करते। तो वही पति पत्नी झगड़ा कर रहे, अभी देखो झगड़ा कर रहे, वाद विवाद कर रहे, तू मैं करेगा तो तू मैं परिदेव शोक परिदेव सब आ जाता है। तो जब तू मैं एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे का भला बुरा कहते हैं, एक दूसरे के प्रति दो नमस्कार करते हैं, तो उसकी वेदना दुख कारक है क्या सुख कारक है दोनों के लिए, तो दुख कारक है। तो दुख कारक होने से ये वेदना सामिस है क्या निरामिस है, दुख कारक वेदना भी डिवाइस सामिस निरामिस में हो जाती है, सुख कारक वेदना भी सामिस और निरामिस में डिवाइस हो जाती है। तो ये सामिस है। सामिस होने से उसका मूल हेतु क्या है, तो द्वेष है। तो द्वेष और लोभ ये सबका समुदाय है क्या नहीं है तृष्णा का, इसी के कारण तृष्णा बनती है क्या नहीं बनती है। वही तृष्णा डाटा बनाकर चाह बनाकर और जन्म होते हैं क्या नहीं होते पंच उपादान स्कंध के। ठीक है। अभी तीसरा ये हो गया लोभ और द्वेष का। अभी मोह का तीसरा, ये पति पत्नी बहुत झगड़ा होकर एक दूसरे के साथ रहना नहीं पसंद करते हैं, अतिरेक होने से तो क्या करता है, डिवोर्स देते हैं। डिवोर्स देने के बाद तलाक देते हैं, तलाक देने के बाद वो अपने अपने दूसरा तरीका का जीवन दूसरे के साथ जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो वही पति पत्नी अब तलाक हो जाने के बाद दूसरे के साथ शादी किया, पति ने भी दूसरी पत्नी किया और पत्नी ने भी दूसरा पति किया, वहां घर में जाके 10 साल बीत गए,
4 साल बीत गए, उसको बाल बच्चे दूसरे परिवार के हो गए, पति को भी पति ने भी दूसरी पत्नी लाके उसके भी साथ 2-3 बाल बच्चे होकर वो भी परिवार जीवन यापन करता है। तब ये परस्पर डिवोर्स लेने के बाद भी अभी जीवन यापन करते तो पहले वाले पति के प्रति या पहले वाले पत्नी के प्रति विचार कर आना संभव होता है क्या? ये कैसी रहेंगी, मैं उसके लिए झुमका दूंगा, ऐसा आना होता है क्या? जैसा सोच नहीं आती तो राग द्वेष उत्पन्न होना उनके प्रति संभव ही नहीं है। देखो, अगर जिसका विचार करता है उसके साथ राग द्वेष उत्पन्न होता है, तो जो तलाक दिया पति पत्नी उसके साथ राग द्वेष, तलाक दिया वो दूसरे परस्पर तो घर पर सजा लिया तो उसके वाले परस्पर के बाल बच्चे हुए तो उसके बच्चे के लिए उसके लिए सोचना खत्म हो गया। तो ये कौन सी वेदना आएगी उनके प्रति? उपेक्षा वेदना कौन सी आएगी? वो है निरामिष। अभी देखो निरामिष वेदना है, देखो कहां आ गई ये निरामिष वेदना में, यहां आ गई असुखम अदुखम वेदना निरामिष, और सामिष है तो डाटा बनेगी, और निरामिष है तो निरामिष में 2 भाग और हो जाता है। देखो पहले सुख दुख वेदना भी सामिष निरामिष में डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होने के बाद फिर जब सामिष हो जाएगी तो डाटा बनेगा, अभी निरामिष हो जाएगी तो एक होता है अनार्य के लिए, एक होता है आर्य के लिए, एक होता है मार्ग गमन करने के लिए, और एक होता है भव डाटा बनाने के लिए। निरामिष में भी अगर वो ध्यान भी करेगा तो भी वो निरामिष में डिवाइड होता है दुष्टि के कारण। तो जैसे यही पति पत्नी, देखो यही पति पत्नी जब डिवाइड होने के बाद प्रपंच करके पहला भी पत्नी किया, दूसरी भी किया, अभी नहीं करेंगे करके वाद विवाद हो गया, फिर वही पति पत्नी ने घर परिवार त्याग दिया है। देखो त्याग दिया, त्याग देने के बाद वो पति पत्नी ये 2 थे तो एक पत्नी साध्वी हो गई, और पति था तो साध्वी होने के बाद क्योंकि उसका दृष्टिकोण क्या था, ये संसार में कोई अद्भुत शक्तिवान निर्माण करने वाला है, और हम लोग अभी लावारिस जैसे हम लोग संत रूप में जीवन यापन करेंगे करके वो निकल गई, घर से घर त्याग दिया और वो साध्वी बन गई। तो लेकिन उसका दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण है ये संसार किसी ने तभी उत्पन्न किया है ऐसा करके उसका दृष्टिकोण है। और पति है तो उसका दृष्टिकोण क्या है? ये संसार में कोई तो भी कारण हेतु है, कारण हेतु से संसार बनता है, संसार तृष्णा ही जन्म देती है, तृष्णा ही दुख का कारण है, और कारण को उखाड़ फेंक सकता है, फेंकने के लिए अष्टांगिक मार्ग है। ये लोकोत्तर धर्मों को जानने वाला है, संपादन करने वाला है। तो अगर उसने घरदार छोड़ने की अभी बारी आ गई, दूसरे भी पत्नी से नहीं पटता है, अभी चलो घरदार छोड़कर हम साधु सन्यासी जीवन यापन करेंगे, तो ये लोकोत्तर धर्म का जीवन मालूम होता है वो कहाँ जाएगा? वो बेको होगा। अभी देखो जब उसने तलाक देने के बाद उपेक्षा में निरामिष में आ गए, अभी निरामिष वेदना में 2 भाग होता है, ये निरामिष वेदना में 2 भाग होता है उपेक्षा में। तो जैसा आर्य है अनासक्त भाव, उसका भाव क्या? आर्य होने से अनासक्त भाव है, अनासक्त। निरामिष में वेदना में अनासक्त भाव, तो सम्यक दृष्टि से वेदना के अनुभव से विपස්සना करके प्रज्ञा से मोह उखाड़कर मार्ग का साक्षात्कार करने वाला है पति। क्यों? कि अन्य जन्म से उसने धर्म सुने, आर्य विनय धर्म सुना है, आर्य दृष्टि परिचित है, इसी कारण वो प्रवोजित होकर वो सम्यक दृष्टि के कारण विपස්සना में अनुभव करने से विपස්සना करके प्रज्ञा से मोह उखाड़कर मार्ग का साक्षात्कार करने वाला होगा। और पत्नी तो लौकिक दृष्टि के कारण दृष्टि वाली है। लौकिक दृष्टि बोले तो ये संसार कोई तो भी अद्भुत शक्तिवान बनाने वाला है ऐसा मानने वाली है, और ना कोई तो भी आत्मा बनाने वाली है मानने वाली है, नहीं तो संसार में कोई तो भी कोई पाप पुण्य नहीं ऐसा मानने वाली है। तो दोनों भी दृष्टि के कारण मानने वाली है, तो भी अनार्य भोक्ता भावी है उसका। वो क्यों? कि मोह के कारण। यहाँ जो सम्यक दृष्टि मोह को उखाड़ता है। देखो लोभ द्वेष उखाड़ने के लिए कायिक वाचिक कर्म करना जरूरी है, लेकिन मोह को उखाड़ने के लिए प्रज्ञा संगत ही उखाड़ जाता है। तो ये सम्यक दृष्टि ही मोह को उखाड़ता है प्रज्ञा पूर्वक हो गई। लेकिन ये जो अनार्य भोक्ता भाव है, जैसे मिथ्या दृष्टि का, जैसे कि समझो ये संसार किसी ने बनाया है ऐसा मान्यता से, या कोई संसार में पाप पुण्य ने ऐसा मान्यता से, ये भोक्ता भाव में निरामिष है, तो भी लौकिक दृष्टि के कारण हेतु न जानते हुए भोक्ता भाव से वेदना में अनुभव करके विपස්සना करने वाला मोह को नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि उसका दृष्टिकोण नहीं है।
इसका दृष्टिकोण है। देखो, सुख दुख वेदना डिवाइस सामिस निरामिस वेदना में हो जाता है। सामिस निरामिस वेदना डाटा बनाने वाली कौन सी होती है, और लोभ द्वेष को वेदना में कौन सी वेदना होती है, और मोह को वेदना में कैसे डिवाइड हो जाता है। तो मोह को उखाड़ने के लिए अनार्य और आर्य दो भाग होता है। अगर आर्य लोग है यानी सम्यक दृष्टि वाला है तो प्रज्ञा पूर्वक मोह को उखाड़ता है। अनार्य भोक्ता भाव है तो दृष्टि के कारण, किसके कारण, केवल दृष्टि के पुण्य कर्म है तो दृष्टि के कारण वो सुगति में जा सकता है, पुण्य कर्म करेगा। अगर अहितु का है, अगर करते करते अगर उसका अहितु का चित्त है तो भी निरामिष वेदना में अनार्य में वो अव्याकृत चित्त बनाकर वो अपने दुर्गति में चला जाएगा। अगर वो लौकिक दृष्टि का है तो सुगति में ब्रह्म कायिक तक देवलोक तक उत्पन्न हो सकता, लेकिन मोह को उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि मोह ही ऐसा दुनिया का जंजाल है, जान नहीं सकता इतना जल्दी। इसी कारण ये जितना भी धर्म है ये वेदना के साथ स्पष्ट करने से अनुभव में आ जाता है। तो पहले वेदना सुख और दुख ये लोभ मूलक द्वेष मूलक होता है, फिर इसमें सामिस निरामिष हो जाता है। तो सामिस डाटा बनाने वाली होती है, निरामिष उपेक्षा में आते हैं। उपेक्षा में भी दो भाग होते हैं निरामिष में, एक होता है आर्य के लिए और एक होता है अनार्य के। जो सम्यक दृष्टि वाला है वो मोह को उखाड़ सकता है तो वो अपना वाला भव संसार खत्म कर सकता है। अगर वो मिथ्या दृष्टि का है, अहेतु का दृष्टि का है या जानता नहीं है, फिर भी वो विपස්සना भी करता है, फिर भी वो मोह को नहीं काट सकता है, और वेदना के परिणाम से न जानने के कारण वो दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। या पुण्य कर्म करने वाला है तो देवलोक में, या कोई ज्यादा निखंती का प्रैक्टिस किया तो असरनी में भी उत्पन्न हो सकता है। तो देखो ये वेदना का खिलवाड़ है, इतना कितना कठिन है समझना, सामान्य आदमी नहीं समझ सकता है। हम अपेक्षा नहीं करता है सामान्य आदमी समझेंगे करके। वो क्यों, जो लोग अनार्य हैं वो तो समझ ही नहीं सकता, लेकिन जो कोई धाता है, जिस लोगों का, जो आर्य लोगों का जो लोकटित धर्म पर आरूढ़ है, अष्टांगिक मार्ग पर आरूढ़ है, सही का जानने वाला है, उसका उद्देश्य है, उसकी दृष्टि उजू है, वो मनुष्य को रुचता है, सुचता है। बाकी लोगों के ये धर्म रुचता नहीं। फिर भी हम लोगों को बहुत सारे लोग बोलता है बताओ बताओ, तो बताने का प्रयास करते। तो इसे और भी दूसरा वीडियो भी और इससे रिलेटेड है वेदना के ऊपर, वो बताने का प्रयास करते हैं।